ओके, आज हम एकाधिकार की बात करेंगे। मोनोपोली। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एकाधिकार यानी एक अधिकार। एकाधिकार यानी किसी एक फर्म का पूरी तरह अधिकार। और एक फर्म का किस पर अधिकार? यानी ये एक फर्म है जो कि वस्तु की पूर्ति कर रही है, एक ही फर्म, और साथ साथ इस वस्तु की कीमत का निर्धारण भी यही फर्म कर रही है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में हम लोगों ने देखा था कि जो कीमत का निर्धारण है वो उद्योग से आ रहा है, लेकिन यहाँ एक अधिकार होता है और इस एक अधिकार के कारण चूंकि वस्तु की आपूर्ति वही एक फर्म करती है, तो कीमत का निर्धारण भी उसी के कारण होगा। अब हम देखते हैं कि एकाधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लें। जैसा मैंने कहा, एकाधिकार यानी यहाँ पर इस बाजार व्यवस्था में केवल एक ही उत्पादक होता है। मतलब एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है, या जिसे हम कह लें कि एक ही विक्रेता है, बेचने वाला एक ही है। राइट। अब बेचने वाला एक है, यानी कोई भी नई फर्म चाह कर भी अंदर नहीं आ सकती है, प्रवेश, या बाहर नहीं जा सकती, प्रवेश पर प्रतिबंध। पहली बात तो आएगी ही नहीं, तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता है। राइट। इसके बाद एकाधिकार की तीसरी विशेषता होती है कि ये जो उत्पादक फर्म है, यानी जो वस्तु का उत्पादन कर रही है, यही अपनी कीमत का निर्धारण करती है। और कीमत का निर्धारण ये ज्यादा इसलिए करती है क्योंकि एकाधिकारी जो फर्म है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो इस वजह से ये अपनी कीमतों को आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा रखती है, ताकि सॉरी ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लाभ कमा सके। अब बाकी बाजार व्यवस्थाओं की तरह भी एकाधिकार में अब हम देखते हैं इसका फर्म का संतुलन। ओके। अब फर्म के संतुलन में, जैसा हमने पूर्व में देखा था, समय तत्व का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो कोई भी फर्म दो समय काल में उत्पादन करती है, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल यानी एक वर्ष माना जाता है सामान्यतः, और दीर्घकाल उससे ज्यादा। अल्पकाल में संभव नहीं होता किसी भी एकाधिकारी फर्म के लिए अपने उत्पादन के साधन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर फर्म के सामने तीन स्थितियां आती हैं। पहला होता है, या तो वो एकाधिकारी फर्म बहुत ज्यादा लाभ कमाएगी, जिसे हम असामान्य लाभ बोलते हैं। दूसरा, वो हानि कमाएगी। और तीसरा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जिसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। जबकि दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म अपने उत्पत्ति के साधनों में पर्याप्त परिवर्तन कर सकती है, तो इसे दीर्घकाल में केवल और केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर एक चीज हमें और समझना होगा। जैसा हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा, पूर्ण प्रतियोगिता में जो हम लोगों ने देखा था, तो उसी मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स वाई आगम वक्रों की, और ये है कीमत वाई एक्सिस पर, और इधर हम क्वांटिटी या मात्रा ले लेते हैं। अब पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत यहाँ जो एकाधिकारी है, इसका आगम वक्र जो होता है वो एक्स एक्सिस के समानांतर नहीं होता, यानी ये आगम वक्र
जो भी चाहे वो औसत आगम वक्र हो या सीमांत आगम वक्र हो, ये एक ढाल लिए होता है। अब इसमें कारण क्या है कि एकाधिकारी फर्म का जो ए आर औसत आय वक्र है, ये बाएं से दाएं नीचे झुका हुआ होता है, एक ढालू लिए हुए होता है। और ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि कम कीमत पर कम वस्तु बेची जा रही है, राइट। अब दूसरी चीज, यहां पर सीमांत आगम वक्र जो है, मार्जिनल रेवेन्यू वक्र, ये भी औसत आगम की तरह एक ढाल लिए होता है, लेकिन ये औसत आगम से थोड़ा नीचे रहेगा। तो ये आगम वक्र की जब हम बात करते हैं तो आगम वक्र एकाधिकारी में इस तरीके से होते हैं। अब लागत वक्र, जैसा हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा है, लागत वक्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या स्थितियां आती हैं फर्म के संतुलन में। ओके, अब मैं यहाँ थोड़ी इंक चेंज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमने पहली स्थिति ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी 0 x y, इधर कीमत और ये मात्रा। मैं आपको ये समझा रहा हूं, सबसे पहले अल्पकाल में किसी भी एकाधिकारी फर्म में जो 3 स्थितियां होती हैं, असामान्य लाभ या बहुत ज्यादा लाभ, सामान्य लाभ नो प्रॉफिट नो लॉस, और हानि, ये 3 स्थितियां कैसे होती हैं। ओके, जैसा हमने अभी देखा, ये सीमांत आगम वक्र है, ये औसत आगम वक्र है, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। हमें तीन डायग्राम बनाने हैं इसमें। एग्जाम में अगर ये आएगा तो हमें 3 डायग्राम बनाने हैं। एक असामान्य लाभ, यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट, यानी इसमें हम लाभ एकाधिकारी फर्म कमाएगी, दूसरे में हानि कमाएगी, तीसरे में नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी सामान्य लाभ जिसे कहते हैं। तो बिना देखे भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं। आपको केवल एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी, ए आर यानी ये है लाभ, आगम, इसको आप थोड़ा ये आय समझ लीजिए, और ए सी है हानि, थोड़ी देर के लिए, यानी ये व्यय है, राइट। कीमत का निर्धारण, जैसा मैंने पहले भी बताया था, केवल औसत वक्रों से होता है, यानी औसत आगम और औसत लागत। ये आगम वक्र है, ये लागत वक्र है। अब अगर आपको लाभ कमाना है बहुत ज्यादा, एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा आपको? आय को बड़ा करना होगा व्यय से। आगम यानी आय, ये आय जब बड़ी होगी व्यय से, तब आप लाभ कमाएंगे। अब आगम वक्र क्या है? ए आर, राइट। ए आर बड़ा हो ए सी। यहां ये बड़ा का मतलब थोड़ा समझ जाइए, ऊपर। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये है ऊपर। जो वक्र ऊपर होगा वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। लाभ में ए आर ऊपर होगा, ठीक। इसके विपरीत अगर आपको हानि दिखानी है तो व्यय वक्र बड़ा हो जाएगा, व्यय ज्यादा है आगम से, यानी एसी ऊपर हो जाएगा ए आर के। ये बड़ा मतलब ऊपर। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलिए दिखा रहे हैं असामान्य लाभ, बहुत ज्यादा हमें लाभ दिखाना है एकाधिकारी को। अब इसमें हमारी शर्त क्या है? ए आर वक्र ऊपर होना चाहिए एसी वक्र के, राइट। तो ये ए आर वक्र ये आ गया है,
ए आर वक्र ऊपर होना चाहिए AC, यानी ये ए आर वक्र है। अब इसके नीचे हमें AC वक्र बनाना है। AC वक्र U आकार का होता है। अब आप इसके नीचे कहीं भी ये इस टाइप से AC वक्र बना लो, यानी इसका जो निम्न बिंदु है AC वक्र का, वो आप देखिए इस AR वक्र से नीचे है, शून्य की तरफ है, मूल बिंदु की तरफ है। अब यहां पर इसके निम्न बिंदु से आपने मार्जिनल कॉस्ट बना लिया, MC वक्र बना लिया। अब यहां पर ये इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम आगे कर रहे हैं। पहली शर्त, MR और MC का बिंदु निकालिए जहां दोनों एक दूसरे को काटते हो। तो ये Q बिंदु निकल गया, ये MR और MC दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इस बिंदु से एक सीधी रेखा ऊपर खींच दीजिए, नीचे आने दीजिए, पूरी ऊपर जहां तक किसी रेखा को वो काटे। अब निर्धारण लाभ हानि का, जैसा मैंने कहा, ये हमेशा आगम वक्रों से ही होता है, या आगम वक्रों से होता है। तो आगम वक्र औसत वक्र, सॉरी आगम नहीं, औसत वक्रों से होता है। तो दोनों औसत वक्र ये हैं, ये औसत लागत, ये औसत आगम। ये लागत माने यहां हमने AC क्या लिखा है, व्यय, ये खर्च दिखा रहा है। AR क्या दिखा रहा है, ये हमें आय दिखा रहा है। अब देखिए ये जो काली डॉटेड लाइन Q बिंदु से आपने ऊपर नीचे डाली है, ये इन दोनों वक्रों को किन किन जगहों पर टच कर रही है। AR को ये कर रही है L बिंदु पर, AC वक्र को कर रही है M बिंदु पर। अब आपको ये दो पॉइंट दोनों औसत वक्रों के मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट से आप Y एक्सिस पर एक रेखा खींच दीजिए। तो ये L से रेखा खींची आपने, ये हमने M से खींची। अब हमें दो कीमत पॉइंट मिले हैं, P और P1। अब देखिए L बिंदु किस पे आ रहा है, आय पे आ रहा है, और ये L बिंदु यहाँ OP कीमत दे रहा है, यानी OP क्या है, आपकी आय है। वैसे ही M बिंदु क्या है, व्यय है। ये व्यय कितना है, OP1 आपका व्यय है। यहाँ आय ज्यादा है, OP बड़ा है OP1 से, यानी आय बड़ी है व्यय से। तो यहाँ फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। और असामान्य लाभ कितना होगा, ये पूरा असामान्य लाभ होगा, PLQP1, ये असामान्य लाभ प्राप्त होगा। ये जो हमने इधर ये लिखा है, इसी की मदद से बिना कुछ देखे हमने असामान्य लाभ दिखाया है। अब दूसरा हम देखते हैं, अब हमें हानि वक्र बनाना है। ठीक, हानि वक्र में जैसा अभी हमने देखा, हानि वक्र अगर आपको बनाना है तो भाई खर्चा आपको ज्यादा दिखाना पड़ेगा, व्यय ज्यादा आय कम। ये X, ये Y, ये कीमत, और इधर ये मात्रा। ठीक, अब ये मैंने AR बना लिया, ये MR बना लिया, AR MR। अब मुझे हानि, हानि यानी व्यय ज्यादा होना चाहिए, ये आय है। इस वक्र के, ये जो वक्र है, इसके ऊपर आप व्यय का वक्र, एवरेज कॉस्ट वक्र बना लीजिए। अब मैंने इसका ऊपर ये बना लिया, ये है AC, ये इसके ऊपर है। देखिए इसके निम्न बिंदु पर मैंने MC बना लिया, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये मेरे वक्र बन गए। अब वही नियम फॉलो करिए, MR और MC दोनों जहां काट रहे हैं, Q बिंदु निकालिए। इस Q बिंदु से सीधी एक रेखा जाने दीजिए नीचे और ऊपर, ताकि वो दोनों वक्रों को काटे। ठीक, निर्धारण आय और व्यय औसत वक्रों से होगा। अब ये नीली डॉटेड रेखा
दोनों औसत वक्रों को कहाँ काट रही है? ये यहाँ पे काट रही है एल, ठीक, और ये ए आर आई को काट रही है एम। दो बिंदु हमें दोनों औसत वक्रों पे मिल गए। अब ये एल और एम से हमने वाई एक्सिस पर लाइन खींच दी, तो हमें दो कीमत बिंदु मिल गए, ये है पी, ये है P1। अब देखिए ज्यादा क्या है, यहाँ पर OP ज्यादा है OP1 से, ये ठीक। अब OP क्या है? OP यानी ये एल पे आ रहा है, यानी ये व्यय, एवरेज कॉस्ट, यानी इसको कर लो आप व्यय ज्यादा है आय से। ये P1 आय है, क्यों? क्योंकि ये औसत आगम AR वक्र को M बिंदु पे काट रहा है। तो अब चूंकि आय जो है वो कम है, व्यय ज्यादा है, तो फर्म को यहाँ पर हानि होगी। और हानि कितनी होगी? PLM P1, ये फर्म को हानि इतनी होगी। सिंपल है। तीसरा देखिए, फर्म को सामान्य लाभ, सामान्य लाभ यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जब नो प्रॉफिट नो लॉस बता रहे हैं, यानी आय और व्यय दोनों बराबर होना चाहिए। आय और व्यय यानी औसत आगम और औसत लागत वक्र दोनों बराबर होगा। अब दोनों बराबर होने के लिए आप AC वक्र जो डालेंगे वो AR वक्र के बिल्कुल ऊपर डाल दीजिए, तो आपको ये औसत आगम, ये सीमांत आगम। अब आपको आय और व्यय दोनों यानी AC बराबर AR चाहिए, तो आपने ये क्या किया, ये देखिए, ये AC वक्र खींच दिया। इसके निम्न बिंदु से आपने ये मार्जिनल कॉस्ट वक्र खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ AC यानी व्यय, AR यानी आय, ये दोनों बराबर हैं, ठीक। अब संतुलन देखिए, MRMC कहाँ काट रहा है? MRMC काट रहा है ये Q बिंदु पर। Q बिंदु से सीधा नीचे एक लाइन, ऊपर एक लाइन, ठीक। यहां से Y एक्सिस पर एक रेखा खींच दीजिए OP। अब यहाँ क्या है, इस बिंदु पर ये L बिंदु है, L बिंदु पर AC बराबर AR, यानी व्यय बराबर आय, और व्यय और आय दोनों बराबर है, यानी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ये अल्पकाल है। अल्पकाल के बाद अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं दीर्घकाल। दीर्घकाल, ये अल्पकाल है, पार्ट 1। इसमें 3 डायग्राम हो गए। दीर्घकाल में जैसा हमने देखा, हमें केवल और केवल फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होना चाहिए। सामान्य लाभ यानी ये जो डायग्राम है, यही आपका दीर्घकाल में यहाँ पर बन जाएगा। अब फर्क इतना है कि आपको एक्स वाई, ये कीमत, ये मात्रा, ठीक, ये मैंने बनाया AC, ये बनाया मैंने AR MR, और AC ये मैंने टच करते हुए, अरे टच नहीं हो रहा है, ये बनाया AC, और ये बनाया मैंने MC, ठीक। MR MC इस Q बिंदु पे काट रहे हैं, ये थोड़ा सा ये ऐसे टच करते हुए जाएगा, ओके। अब Q बिंदु पे काट रहे हैं, यानी इस Q बिंदु से सीधे ले जाइए, यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए OP, यानी यहाँ पर दोनों बराबर है, AR बराबर MR, यानी यहाँ पर फर्म को सामान्य लाभ दीर्घकाल में होगा। अब दीर्घकाल यानी ये क्या है? लॉन्ग रन। तो जितने वक्र हैं उसमें आपको ये L डाल दीजिए, L मतलब लॉन्ग रन, दीर्घकाल। यह है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू एंड लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस प्रकार ये दीर्घकाल में एकाधिकारी जो साम्य होता है, वो
बिल्कुल सामान्य लाभ की स्थिति में जाएगा। तो ये आपका हो गया एकाधिकारी किस प्रकार कीमत का निर्धारण करता है।